चीन और रूस का तरफ जिक्र किया, उन्होंने कहा कि चीन भी साथ बैठा हुआ है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि चीन और रूस बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, अमेरिका को इजाज़त देंगे कि कभी वो वेनेजुएला पे कर ले, कभी किसी और पे कर ले, कभी अब ईरान पे चढ़ दौड़े और अपने उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ होते रहे। चीन का वेट करेगा या चीन बिहाइंड द सीन उसको हेल्प आउट करेगा ईरान को कि वो खड़ा रहे, जल्दी गिरे नहीं? बड़ा अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल इसलिए कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मेरा भी यही सवाल था जो आप कह रहे हैं ना, बहुत से लोग कह रहे हैं, उन लोगों से मैं भी था कि यार चीन अगर नई ताकत है तो कब बताएगी कि वो ताकत है। ये मैं आज से कुछ हफ्ते पहले कुछ दूसरे बातों पे कह रहा था। आई थिंक चीन हो या रूस हो या यूरोप हो, तीनों का जो अगर हमने इस क्राइसिस में जो हमने उनका रद्द-ए-अमल देखा है वो मुख्तलिफ है। देखिए, खामोशी, एक तो चीज़ खामोशी होती है, लेकिन खामोशी का मतलब जो है होता है इनएक्शन नहीं होता। इंटेलिजेंस की हद तक, शायद इवन मटेरियल हद तक, एक सवाल जो दुनिया में पूछा जा रहा है, अमेरिका में भी, वो ये है कि यार ये इसराइल के ये ईरान के पास इतने सारे ड्रोन और इतने सारे मिसाइल खत्म क्यों नहीं होते? तो ठीक है, उन्होंने तैयारी की होगी, लेकिन उनकी अमेरिकन असेसमेंट तो ये थी कि ठीक है, उनके पास अगर हैं भी तो हम उन्हें फ्लैश आउट कर देंगे, 2-3 दिन में वो फारिग हो जाएंगे जितने हैं। लेकिन द वर्ल्ड इज नाउ फाइंडिंग कि ईरान की जो जैसी भी है टूटी फूटी जो उनकी कैपेबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा डीप है। और कई हमें ऐसे मौके मिले हैं जिसमें क्लियर है कि उनके पास जो इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस है, इज मच डीपर। तो ख्याल यही है कि चीन और रूस अगर खामोश भी हैं तो दैट डजंट मीन कि दे आर डिसइंटरेस्टेड, एंड दैट डज नॉट मीन कि वो कुछ नहीं कर रहे। सवाल ये है कि विल दे कम आउट ओपनली और वो कोई फॉर्मल जहाज भेज देंगे वगैरह, दैट डजंट सीम। एक मैं और भी गुजारिश करूंगा, यूरोप पे भी निगाह रखिए। ये जो जुगतें चल रही हैं स्ट्रैमर में, यूके और यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट के दरमियान, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। पहले जो है यूके ने कहा कि जनाब मेरे बेस इस्तेमाल होंगे, और आज के दिन में हो भी रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप उनको जुगत मारते हैं कि अच्छा मैं याद रखूंगा कि जब ज़रूरत थी तो तुम नहीं आए, और फिर बाद में आ गए। स्पेन वो मुल्क है जिसने अमेरिका को नेटो के होने के बावजूद कहा कि हम तुम्हारे जहाज यहाँ से रिफ्यूल नहीं करेंगे क्योंकि ये जंग इलीगल है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम जब सोचते हैं ना कि दुनिया तब्दील होगी, तो वो ऐसी तो नहीं तब्दील होगी कि 1 मिनट में हो जाएगी। वो वैसी तब्दील होती है जैसी हमारी सियासतों में होती है, एक बंदा टूट जाता है, एक बंदा कमज़ोर हो जाता है, किसी की सपोर्ट माठी पड़ जाती है। सो हम जो तब्दीली देख रहे हैं वो उसी किस्म की हो रही है।